मित्रों, आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार। मैं अरविंद द्विवेदी कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्य साधिका। अर्थात छोटी वस्तुओं का भी, छोटी से छोटी वस्तुओं का भी अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो वह कार्य करने वाली होती है, कार्य को पूर्ण करने में सहायता करने वाली होती है, कार्य साधक बन जाती है। अल्पानाम अर्थात छोटी वस्तु का भी अपि मतलब भी वस्तु नाम चीजों का, संहति मतलब समूह संगठन, कार्य साधिका अर्थात कार्य साधक होता है, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। तो हम पाठ पर चलते हैं। पाठ है, मैं आपको एक बार कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं क्या है। कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी में उत्तराखंड में घूमने जा रहे होते हैं और वो केदार क्षेत्र में श्री केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर तूफान और वर्षा और यहाँ बादल फटने की घटनाएं भी अक्सर होती रहती है। तो ऐसे ही किसी एक पर्वत स्खलन अर्थात भूस्खलन बोलते हैं, इसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो ऐसी एक पर्वत स्खलन की घटना हो गई, तेज वृष्टि हो गई और सभी लोग वहां पर फंस गए और सभी लोगों को अपने सामने मृत्यु दिखाई देने लग गई। तो लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, किसी प्रकार हमारी रक्षा कीजिए, हमारी जान बचाइए। लेकिन ऐसे में वहां पर उनमें एक नेता होता है, एक उनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है सुधीर। वो सबको शांत करता है और सबको धैर्य रखने के लिए प्रेरित करता है और कहता है कि सभी लोग धैर्य बना कर रखिए और ये बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। बारिश रुक जाएगी तो उसके बाद हम लोग मिल करके कोई ना कोई उपाय करेंगे। टूटे हुए पुलों को हम कुछ अपने चलने लायक कोई टेम्परेरी पुल बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे और हम अपने आगे की यात्रा भी पूर्ण करेंगे। लोग पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और इतना ज्यादा आसान्वित होने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर उसने हितोपदेश की एक कथा सुनाई, जिसमें एक कबूतर का परिवार पूरा फंस जाता है जाल में। तो बड़ी सूझबूझ से और सब लोग एकता की शक्ति का परिचय देते हुए सभी कबूतर एक साथ जोर लगाते हैं और पूरा जाल सहित उड़ जाते हैं। और फिर एक उनका मित्र होता है चूहा, उसके पास जाते हैं और अपना जाल कटवा लेते हैं। इस प्रकार वो सब अपनी रक्षा करते हैं। तो वही कहानी सुना करके सुधीर नायक सुधीर इन सबको प्रेरित करता है और कहता है कि हम लोग भी अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे। अब हम पाठ पर चलते हैं। तो कानिचन मित्राणि, कुछ मित्र विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे, विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी में पुण्य क्षेत्र दर्शनाय अर्थात पवित्र क्षेत्र, पुण्य मतलब होता है पवित्र, पवित्र क्षेत्रों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन देवभूमि उत्तराखंड में गए। बच्चों, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे मंदिर स्थान, बहुत सारे देवस्थान, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए। तदानीं वर्षारंभ कालः आसीत, उस समय वर्षा आरंभ का समय था। वर्षा आरंभ, मानसून शुरुआत होने का समय था, जैसे कि जुलाई रहा होगा। सर्वेपि गौरी कुंड नामकम स्थानम प्राप्तवन्तः, सभी लोग गौरी कुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। सर्वे, अब यहाँ पर सर्वे और अप मिलकर बना हुआ है बच्चों। सर्वे गौरी कुंड नामक स्थान पर प्राप्तवन्तः अर्थात पहुंच गए। स्थान को प्राप्त कर लिया, स्थान को प्राप्त करने का अर्थ होता है वहां पर पहुंच गए। यदा ते श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः, जब वे श्री, यदा का अर्थ होता है जब, और यदा के साथ एक मिनट, धन्यवाद। यदा ते, यदा बच्चों एक अव्यय शब्द है। अव्यय अर्थात जिसका क्षरण नहीं होता, जिसके रूप परिवर्तित होता है, ऐसे एक अव्यय शब्द है। और ये संभवतः
लगभग तदा के साथ प्रयोग होता है। यदा तदा यथा तथा, हम और इसको हिंदी में हम कह सकते हैं जब तब। तो यदा ते के श्री केदार क्षेत्रम आरोहंतः, जब वे श्री केदार की चढ़ाई कर रहे थे, तदा लक्ष्य प्राप्ति पूर्व वेगेन वृष्टि आरब्धा, जब वे श्री केदार की चढ़ाई कर रहे थे तभी लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व अर्थात श्री केदार पर पहुंचने से पहले ही, आरोहण मतलब होता है बच्चों चढ़ाई करना, चढ़ना। तो आरोहण करने से, आरोहण कर रहे थे, आसन मतलब कर रहे थे, तदा तभी लक्ष्य प्राप्ते है पूर्वम, लक्ष्य प्राप्ति से पहले, वेगेन, वेग अर्थात होता है गति, स्पीड, स्पीड से वृष्टि अर्थात बरसात आरब्धा शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकार प्रसृतः, और अचानक से हर तरफ अंधकार फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन, नदी के तीव्र वेग के कारण नदी का भी बहुत तेज बहाव आ गया, जिसके कारण सेतु भगना और वहां पुल टूट गया। बच्चों, पर्वत जो बना होता है वो इस आकार में बना होता है, और इसके पीछे भी बहुत सारे पर्वत होते हैं। तो जो नीचे धारा होती है, यहाँ इस पूरे क्षेत्र में जो भी वर्षा आएगी, और इस पूरे क्षेत्र में जो वर्षा आएगी, ये कई किलोमीटर का क्षेत्र हो गया। और ऊपर से यहाँ पर जब बादल फटता है अर्थात बहुत तेज गति से यहाँ पर पानी बरस जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बरसता है एक साथ। तो ऐसे में जो यहाँ नीचे वाले क्षेत्र होते हैं उनमें नदी बहने लग जाती है, और वो बहुत इतने, क्योंकि बहुत दूर भर के क्षेत्र का पानी एक साथ उसमें आता है, इसलिए बहुत ज्यादा भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है और बहुत तेज बहाव हो जाता है। ऐसे में जब ये बहाव नीचे आता है तो अपने नीचे इसके इन नदियों के आसपास जो भी घर मकान बने होते हैं उन सबको ये बहुत बुरी तरह से, घर मकान रास्ते पुल, इस नदी पर जो भी इस नदी के रास्ते में आता है वह सब कुछ तहस नहस होता हुआ चला जाता है। तो ऐसे ही, तो इस प्रकार से सेतु भंग हो गया, सेतु अर्थात पुल, और भगना अर्थात भंग हो गया, अर्थात टूट गया, नष्ट हो गया। पर्वत स्खलनम संजातम, अर्थात पर्वत स्खलन हो गया, पर्वत लैंडस्लाइड जिसे बोलते हैं, पर्वत खिसक गया, भूस्खलन हो गया। संजातम मतलब हो गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन, और सभी लोग ऊंचे स्वर में, अक्रंदन मतलब चिल्लाए। बच्चों, क्रंदन मतलब होता है चिल्लाना, और अक्रंदन मतलब चिल्लाने लगे। ईश्वरम प्रार्थयंता, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, चिल्लाते हुए प्रार्थना करने लग गए। और क्या प्रार्थना करते हैं? हे भगवन, हे प्रभु, रक्ष अस्मान, रक्ष, हमारी रक्षा कीजिए। बच्चों, रक्ष ये आदेशात्मक होता है, आज्ञा अर्थ में होता है, लोट लकार में होता है, तो इसमें रक्ष बोलते हैं। रक्ष मतलब रक्षा कीजिए। सर्वेशाम अधैर्यम दृष्टवा, और सभी को अधीर देख करके, सभी का जो धैर्य खो रहे थे सभी लोग, उन सब का अधैर्य देख करके, सुधीरः सर्वान् सांत्वयन्, सुधीर सबको सांत्वना देते हुए, और प्रेरयन प्रेरणा देते हुए। बच्चों, यहाँ ये अंत में आधा न लगा होता है, इसका मतलब होता है ऐसा करते हुए, हर जगह नहीं, क्रिया में किसी लगा होता है तो वहां पर इसका अर्थ होता है ऐसा करते हुए। जैसे आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये अगच्छन में ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये यहाँ पर होगा, आसमान में भी नहीं होगा क्योंकि ये क्रिया नहीं है, और अगच्छन क्रिया है लेकिन फिर भी यहाँ नहीं होगा ये, क्योंकि ये लंग लकार की क्रिया है। सर्वा ये सांत्वयन, सबको सांत्वना प्रदान करते हुए, प्रेरयन प्रेरणा देते हुए, अवदत बोला। तो क्या बोला उन्होंने? नायक सुधीर सबको प्रेरणा देते हुए बोला। क्या बोला? अब वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे, पहले इसका एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टी में पवित्र स्थलों का, एक बार इसमें करूं मैं,
कुछ मित्र विद्यालय की गर्मियों की छुट्टियों में पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तब वर्षा ऋतु की शुरुआत का समय था। सभी लोग गौरी कुंड नाम के स्थान पर पहुंच गए। जब वे श्री केदारनाथ क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, तब लक्ष्य अर्थात मंजिल तक पहुंचने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। अचानक सब तरफ अंधकार फैल गया। नदी के तीव्र जल प्रवाह से पुल टूट गया। पहाड़ खिसकने लगा। सभी लोग ऊंचे स्वर में रोने लगे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमें बचाइए, हमें बचाइए। सभी को धैर्य खोते हुए देख करके नायक सुधीर ने सबको सांत्वना दी और प्रेरित करते हुए ये वचन कहे। तो नायक सुधीर क्या कहता है? वो कहता है, अई भो मित्राणी, अरे मित्रों, अस्मान विपत् काले वयम धैर्यम अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः। सॉरी, अस्मिन विपत् काले, विपत् अर्थात समस्या, संकट काल, इस संकट काल में, इस विपत्ति काल में भी, अस्मिन मतलब इसमें, इस विपत्ति के समय में, संकट के समय में, वयम धैर्यम अवलंब्य, हम सब धैर्य का सहारा लेकर के, अवलंबन मतलब बच्चों होते सहारा, तो हम सब सहारा लेकर के, बच्चों लेप प्रत्यय यहाँ लगा हुआ है, तो हम इसका सहारा, लेप प्रत्यय का अर्थ होता है एक कार्य करके दूसरा कार्य करते हैं। तो अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः, हम कुछ उपाय सोचेंगे। तो दिनेशः सविषादम, अरे भ्रातः किम वदसि, लेकिन वहां पर जो एक दिनेश व्यक्ति नाम का व्यक्ति होता है, वो बहुत दुखी होता है और वो कहता है दुख के साथ, विषाद, दुख के साथ कहता है, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसि, तुम क्या कह रहे हो? अस्मान मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, हमारी मृत्यु सामने खड़ी है, सन्निकट है हमारे। एवं चेत कथम चिंतनीय, और ऐसी स्थिति होने पर हम कैसे सोचें? हमारा चिंतन करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है, हम ऐसी स्थिति में कैसे सोचें? नायक फिर कहता है, मित्र विषाद मातुरु, हे मित्र दुख मत कीजिए, दुखी मत होइए। यदा वृष्टि शांता, जब ये बरसात शांत हो जाएगी। यदा के साथ देखिए तदा आगे प्रयोग में आया है, यहाँ पर ये जोड़े में, अधिकतर जोड़े में प्रयोग आता है। जब तब, जब बरसात शांत हो जाएगी, तब हम सब मिल करके कार्य करेंगे। यहाँ पर इस अर्थ में आया है, यदा वृष्टि शांता, जब बरसात शांत हो जाएगी, वातावरणम च स्वच्छम भविष्यति, और वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। तदा वयम संभूय, तब हम सब, संभूय मतलब होता है एकजुट होकर के, सेतु मार्गम च निर्माय, सेतु अर्थात पुल और मार्ग अर्थात रास्ता, तो हम मार्ग और पुलों को बना करके, निर्माण करके, टेम्परेरी अपने चलने लायक निर्माण करके, निर्माण पुनः स्वलक्ष्यम प्रति गमिष्यामः, हम पुनः अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहेंगे। प्रति मतलब होता है और, तो हम अपने पुनः अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ेंगे, हम जाएंगे। सुरेशा एतस्याम, लेकिन सुरेश भी वहां पर धैर्य खो चुका होता है। तो सुरेश नाम का व्यक्ति एक और बोलता है और कहता है, एतस्याम स्थितो वयम किमेतत् अत्यंतम दुस्साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। वो कहता है इस स्थिति में, बच्चों स्थिति में देखिए यहाँ पे स्थितौ लिखा है और ये सप्तमी एक वचन है, अर्थात इस स्थिति में, इस संकट वाली स्थिति में। और बच्चों यहाँ पर ये विशेषण विशेष से भी है, एतस्याम मतलब इसमें, स्त्रीलिंग का शब्द है। एतस्याम स्थितो, इस स्थिति में, वयम किमेतत्, क्या हम इतने अत्यंत दुस्साध्य, ये इतना कठिन और मुश्किल काम है, पुल बनाना, रास्ता बनाना, इतने असंभव कार्य को हम लोग कर पाएंगे इस स्थिति में? तो पहले हम इसकी हिंदी देख लेते, फिर हम आगे चलेंगे। तो नायक सुरेश क्या कहता है, अरे ओ मित्र, इस संकट के समय में हम धैर्य रखकर कोई उपाय सोचते हैं। दिनेश कहता है दुख के साथ, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, हमारी मृत्यु तो बिल्कुल सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति में भला क्या सोचना। नायक कहता है, मित्र दुख मत करो, जब बारिश शांत हो जाएगी और मौसम साफ हो जाएगा, तब हम मिलजुल कर, मिलकर पुल और रास्ते का निर्माण करके फिर से अपनी मंजिल की ओर चलेंगे। सुरेश भी घबराते हुए बोलता है, इस परिस्थिति में हम क्या ऐसा अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर पाएंगे हम लोग, ये कर सकते हैं हम लोग? तो इसके बाद बच्चों फिर नायक
उसको भी, सुरेश को भी समझाते हुए कहता है प्रिय, उसको उसके साथ साथ और भी लोगों को वो सबको बोलता है। नायक कहता है प्रिय मित्राणि, हे प्रिय मित्रों। बच्चे ये बहुवचन का शब्द है, यानी सभी को वो संबोधित कर रहा है, केवल सुरेश को नहीं। वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय। हम अपने आत्मविश्वास के बल से इस असंभव अपि कार्यम, इस असंभव कार्य को भी संभूय मतलब अभी मैंने बताया था एकजुट होकर के अवश्यम साधयितुम शक्नुमा, अवश्य पूरा कर लेंगे। बच्चों साहसी व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति किस प्रकार उस कार्य को कठोरता पूर्वक कहता है मैं अवश्य पूरा कर लूंगा, विश्वास पूर्वक कहता है। और निराशाजनक व्यक्ति ऐसे में धैर्य खो देता है। तेन अस्माकम लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा च भविष्यति, और इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी और प्राणों की रक्षा भी हो सकेगी। फिर कपिल नाम का एक व्यक्ति फिर से इस पर शंका जाहिर करता है, इस पर संदेह जाहिर करता है और कहता है, कपिल कहता है किमिदम संभवती, क्या ये संभव है? नायक फिर कहता है नूनम, नूनम का अर्थ होता है बच्चों निश्चित, अवश्य। तो कहता है अवश्य अस्मिन प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूं। तो बच्चों यहां पर ये नूनम जो है इसका अर्थ है निश्चित। तो कहता है मैं इसी प्रसंग में यहां पर एक, सॉरी एक सेकंड, नायक कहता है निश्चित ही मैं इसी प्रसंग में यहां पर अस्मिन प्रसंगे, इसी बारे में जो आपका संदेह है इसी बात को एड्रेस करता हुआ एक हितोपदेश की कथा है, मैं वो सुनाता हूं। सभी लोग, सर्वे अपि सभी, उत्कंठया, उत्कंठा मतलब होता है जानने की इच्छा से और उत्सुकता से कहते हैं का कथा, कौन सी कथा है? मित्रवद, वद मतलब बोलो। बच्चों यहाँ पे लोट लकार यानी आदेश के अर्थ में है, वो सब आदेश देते हैं, कहते हैं बोलो मित्र बोलो। क्या कथा है? का मतलब का स्त्रीलिंग का शब्द है, कथा स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके लिए प्रश्न शब्द आया है, वो भी स्त्रीलिंग का ही शब्द है। तो का कथा कैसी कथा है, कौन सी कथा है? वद मित्र वद, बोलो मित्र बोलो। तो उसके बाद फिर नायक कहता है ठीक है मैं बोलता हूं, आप सब सावधानम शृण्वन्तु, अवधान मतलब बच्चों को ध्यान दे करके, तो ध्यान के साथ सुनिए, यानी सावधान होकर के सुनिए। फिर इसका एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं, तब हम आगे चलते हैं। नायक कहता है प्रिय मित्रों, हम अपने आत्मविश्वास के बल पर इस असंभव कार्य को मिलकर अवश्य पूरा कर सकते हैं। इससे हमारी मंजिल की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। कपिल कहता है क्या ये संभव है? नायक कहता है मित्र निश्चित ही संभव है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें हितोपदेश की एक कहानी सुनाता हूं। और सभी लोग उत्सुकता से कहते हैं कौन सी कहानी है, बोलो मित्र बोलो। तो नायक कहता है सावधान होकर सुनो। फिर वो एक कहानी शुरू करता है और कहानी में वो कहता है अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल सालमली तरुह। गोदावरी तीर मतलब होता है किनारा, तो गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सालमली का तरु है, सेमल। बच्चों सेमल का वृक्ष होता है जिसपे की रुई निकलती है, तो विशाल सालमली का वृक्ष है, तरु मतलब होता है वृक्ष। तत्र प्रतिदिनम दूर देशात पक्षिणः आगत्य, वहां पर प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर, पक्षिणः बहुवचन का शब्द है बच्चों, यानी बहुत सारे पक्षी आकर के निवसंती स्म रहा करते थे। अथ कदाचित तत्र कश्चित, अथ अथ मतलब होता है अब आगे, अथ मतलब होता है अब आगे बताते हैं कि क्या बात है। तो अब एक दिन कदाचित, कहीं से, तत्र कश्चित वहां पर कोई, व्याधः, व्याधः और तंडुलकरान, ये बच्चों दो शब्द है अलग अलग मिलाया गया है। व्याधः में विसर्ग था और उसी विसर्ग का यहाँ पर आधा सा बन गया है। तो वहां पर कोई शिकारी, व्याध मतलब होता है बच्चों शिकारी, तो कोई शिकारी तंडुल कड़ान विकीर्य, वहां पर तंडुल मतलब बच्चों चावल, तो चावल के कणों को विकीर्य फैला करके, जालम विस्तीर्य
और जाल बिछा करके, विस्तीर्ण मतलब बिछा करके या फैला करके, प्रछन्न, प्रछन्न का अर्थ होता है बच्चों छुपा हुआ, जो सामने प्रकट नहीं होता उसको प्रछन्न बोलते हैं। तो छुपा हुआ, छुप करके, प्रछन्नो भूत्वा, छुप करके, स्थितः, स्थित हो गया, तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजः सपरिवारः आकाश मार्गे गच्छति स्म। और उसी समय, तस्मिन एव मतलब होता है बच्चों ही, उस समय ही क्या हुआ, चित्रग्रीव नाम का, चित्रग्रीव नाम, यहाँ पर बच्चों शायद कुछ छप मिस्टेक हो गई है, नाम का होगा, मैंने नाम का, चित्र या चित्रग्रीव नामा भी शब्द सही है। चित्रग्रीव नाम का एक कपोत राजा, एक कबूतरों का राजा, सपरिवार, अपने पूरे परिवार के साथ, आकाश मार्गेण गच्छति स्म, आकाश मार्ग से जा रहा था। यहाँ तो बच्चों या तो आकाश मार्गेण होगा और या फिर वो आकाश मार्ग में जा रहा था। बच्चों स्म शब्द है, ये लगने के बाद आप वर्तमान काल का पूरा वाक्य लिख करके और केवल स्मा लगा देंगे तो इसका मतलब ऐसा काम हो रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस में स्मा शब्द लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए निवास करते थे, ऊपर देखिए दूसरी लाइन में निवास करते थे, और यहाँ पर गच्छति स्मा यानी कि जा रहे थे। केचन मतलब होता है कुछ, कुछ कबूतर वन मध्य तंदुल कड़ान अवलोक्य, कुछ कबूतर, कुछ कबूतर वन के मध्य में तंदुल कड़ान अवलोक्य, चावल के कणों को देख करके, तंदुल कड़ान अवलोक्य, चावल के कणों को देख करके, लोभा कृष्टा अभवन, लालच से, लोभ मतलब होता है लालच, लालच से आकृष्ट मतलब होता है खिंच जाना। लोभ और आकृष्ट बच्चों यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है, दोनों में आ मिले हुए हैं और इसलिए एक दीर्घ आ बन गया है, जैसे विद्या प्लस आलय में बनता है। तो लोभाकृष्ट अभवन, लोभ आकृष्ट हो गए, लालच से खिंच गए, अभवन मतलब हो गए, तदा ततो चित्रग्रीव, फिर वहां से चित्रग्रीव तंडुलकर लुब्धान कपोतान अवदत, फिर बच्चों जो चित्रग्रीव नाम का उन कबूतरों का जो राजा था वह तंडुलकर्ण लुब्धान यानी जो चावल के कण पर मोहित थे, लुब्ध मतलब होते हैं मोहित, तो जो चावल के कण पर मोहित थे ऐसे कपोतान, ऐसे कबूतरों को अवदत बोला, क्या बोला, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकड़ा नाम संभव, कुतो अत्र, कुत मतलब होता है कहां, अत्र मतलब यहाँ, उसने कहा यहाँ कहां से, निर्जने वने, यहाँ कहां, निर्जन वन में, यानी यहाँ पर भयानक जंगल है, बड़ा जंगल है, इसमें निर्जन कोई मनुष्य रहता नहीं है, निर्जन वन में, तंडुलकड़ा नाम संभवा, यहाँ पर चावल के कण कहां से आ गए, कैसे हो सकते हैं, तद निरूप्यताम, इस बारे में पहले विचार कर लीजिए, तो इस बारे में पहले सोच विचार लीजिए, इसकी जांच कर लीजिए, निरूप्यताम निरूपण कर लीजिए, कश्चित व्याधो अत्र भवेत्, मेरा तो मुझे तो लगता है, कश्चित मतलब कोई, कोई, व्याध मतलब शिकारी, पहले भी बताया था, व्याध अत्र भवेत् यहाँ पर कोई शिकारी होना चाहिए, हो सकता है यहाँ पर कोई शिकारी हो। और फिर वो सबको चेतावनी देता है, कहता है सर्वथा अर्थात हर प्रकार से, अविचारितम जो विचारा नहीं गया है, जिस कार्य को हर प्रकार से विचारा नहीं गया है, लाभ की दृष्टि से, हानि की दृष्टि से, सफलता की दृष्टि से, असफलता की दृष्टि से, जिसको हर प्रकार, सर्वथा मतलब होता है हर प्रकार से विचारा नहीं गया है, कर्म न कर्तव्यम, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, अविचारित कर्म नहीं करना चाहिए। बच्चों इसका हिंदी हम देख लेते हैं क्या है, तो गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था, वहां रोज दूर दूर से पक्षी आकर रहते थे। इसके बाद किसी दिन वहां कोई शिकारी चावल के दाने बिखेर कर और जाल फैलाकर छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नाम का कबूतरों का राजा अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। कुछ कबूतर जंगल के बीच में चावल के दानों को देखकर लोभ में आ गए।
तब चित्रग्रीव ने चावल के दानों के लोभी कबूतरों से कहा, इस निर्जन वन में चावल के दानों से चावल के दाने कहाँ से संभव हैं, इसकी जांच करो। यहाँ कोई शिकारी हो सकता है। सर्वथा बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कभी भी हर प्रकार से बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद एतद वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, एतद वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके, कश्चित कपोता सदर्पम, दर्प मतलब घमंड, इस सदर्पम घमंड के साथ एक कबूतर, कश्चित कपोता कोई कबूतर, अर्थात एक कबूतर दर्प के साथ, सदर्पम दर्प अर्थात घमंड, घमंड के साथ अवदत बोला। अवदत बच्चों कौन से लकार का शब्द है, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद इसका उत्तर बताऊंगा मैं। तो कौन से लकार का और किस अर्थ में आता है। आह किमर्थम एवं उच्यते, अरे ऐसे क्यों बोलते हो भाई। कोई कबूतर घमंड के साथ बोलता है, अरे ऐसा क्यों बोलते हो। और फिर ये बोल करके वो एक श्लोक सुनाता है, बड़ा पढ़ा लिखा कबूतर था। तो बच्चों मैंने प्रश्न किया आपसे कि अवदत कौन से लकार का शब्द है और किस अर्थ में आता है। तो बच्चों यह लंग लकार का शब्द है और भूतकाल के अर्थ में आता है। अवदत का अर्थ है बोला, वह बोला। आह किमर्थम एवं उच्यते, अरे ऐसा क्यों बोलते हो। एवं मतलब इस प्रकार, उच्यते मतलब बोलते हो। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम, बूढ़ों का, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, बूढ़ों का, वृद्धों का वचन जो है वो ग्रहण करने योग्य होता है, मानने योग्य होता है, स्वीकार करने योग्य होता है। लेकिन कब, आपत्काले, आपत्ति काल में, जब संकट में हो तब बूढ़ों की बात हमें सुननी चाहिए। यही उपस्थित है, जब संकट का समय आ जाए तब बूढ़ों की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत से संकटों को झेला है और उसका निराकरण किया है, तो वो उसका भी निराकरण करेंगे। लेकिन आगे वो जो बात कहता है वो चमत्कारी बात है, अलग बात है। वो कहता है सर्वत्रैवं विचारेतु, लेकिन ऐसा, सर्वत्र मतलब हर जगह, एवं मतलब इस प्रकार, यहां भी एवं का बताया था इस प्रकार। तो सर्वत्र एवं विचारेतु, हर प्रकार, हर जगह पर इस प्रकार से विचार करने पर क्या हो जाएगा, भोजने अप्रवर्तनम, भोजन भी नहीं हो पाएगा, भोजने अभी अप्रवर्तन, भोजन का कार्य भी शुरू नहीं हो पाएगा, खाना भी नहीं खा पाएंगे। बूढ़े लोग तो उसमें भी बहुत सारा नियम बताते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब वो यह वचन कहता है तो तस्य वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुन करके, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञान कृत्वा, और चित्रग्रीव की अवज्ञा करके, चित्रग्रीव की बात की अवहेलना करके, कपोताह भूमौ अवतीर्य, अवतीर्य का अर्थ होता है उतर करके। तो चित्रग्रीव की बात को ना मान करके, अवज्ञान कृत्वा, अवज्ञा करके, और भूमि पर उतर करके, उतर कर, अवतीर्य अर्थात उतर कर, तंडुल कणान भोक्तुम, सारे कबूतर, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमौ अवतीर्य, अवतीर्य भूमि पर उतरकर, तंडुल कणान भोक्तुम, चावल के कणों को खाने के लिए, भोक्तुम अर्थात खाने के लिए, प्रवृत्ता प्रवृत्त हो गए, यानी उसमें लग गए, खाने लगे। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्, और फिर जो होना था वही हुआ कि अनंतरम, अनंतरम मतलब तो उसके बाद, उसके बाद ते सर्वे, वह सब, ते मतलब वह सभी, तेन जालेन बद्धा भवन, वे उस जाल से बंध गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास् तत्र बद्धास् तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, और फिर उस जाल, उस जिस कबूतर के कहने से वहां पर ये सारे लोग बंधे थे, वो सब, यस्य वचनात्, जिसके वचनों से वो कबूतर वहां बंधे थे, वो सब क्या करने लगे, उस कबूतर को, घमंड के साथ बोलने वाले इस कबूतर को, जिसने यहाँ ऊपर बोला था, इस कबूतर को तिरस्कृत करने लग गए, अपमानित करने लग गए, और वो कुछ कुछ उसको बोलने लगे।
तो अब आगे क्या होता है इसका पहले हिंदी देख लेते हैं, तब देखते हैं। यह वचन सुनकर किसी कबूतर ने घमंड के साथ कहा, अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? संकट का समय आने पर वृद्ध बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन हर जगह इस तरह सोचने लगे तो भोजन के लिए भी आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा, यानी भूखा मरना पड़ जाएगा हमें। उसकी बात सुनकर और चित्रग्रीव का अनादर अवज्ञा करके सभी कबूतर जमीन पर उतरकर चावल के दाने चुगने लगे। इसके बाद वे सभी उस जाल में बंध गए जिस कबूतर की बात सुनकर वे वहां फंसे थे, सभी उसका तिरस्कार करने लग गए। जब फंस गए तो सब लोगों को यह दिखाई दिया और ऐसा लगा कि भाई ये तो केवल हम इस कबूतर के कहने की वजह से फंसे हैं। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब फिर इसके बाद क्या होता है? इदम दृष्टवा, यह बात देख करके। लेकिन बच्चों, जो बड़ा होता है वो अपना दायित्व तो कभी भी नहीं भूलता। बच्चे भले ही उसका अपमान करें या उसकी बातों को कई बार ना समझे, गलत प्रकार से समझे, तब भी इदम दृष्टवा, यह सब देख करके चित्रग्रीव बोला। और वो क्या बोला? अयम अस्य दोषो न, कहता है आप सब शांत हो जाइए। अयम अस्य दोषो न, ये इसका दोष नहीं है, यानी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसने जो किया है उसमें इसका कोई अपराध नहीं है। अनागतम विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्था, कितने बड़ी बात कह रहा है कि अनागत, अनागत जैसे जो अभी आई नहीं है, ऐसी विपत्ति को वा ज्ञातुम समर्था, कौन जान सकता है? ऐसी विपत्ति जो भी आई नहीं है उसको कौन जान सकता है? अनागतम विपत्तिम, ना आई हुई विपत्ति को, संकट को वा ज्ञातुम समर्था, कौन जान सकता है? अतो अस्मि विपत् काले अस्माभि, इसलिए हमें इस विपत्ति के समय में अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, इसका अपमान करना छोड़ करके, इसका अपमान न करके, कश्चन उपाय चिंतनीय, हम सबको अब कोई उपाय सोचना चाहिए। जो हो गया उसको छोड़ करके हमें कुछ उपाय सोचना चाहिए। यतो ही विपत् काले, क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, विपत् काले विस्मय एव काल पुरुष लक्षणम, विपत्ति के काल में, ठीक है, घबरा जाना, विस्मय हो जाना, घबरा जाना, चिंतित होना, परेशान होना, यह किसका लक्षण है? यह कापुरुष का लक्षण है। किसका लक्षण है? यह कापुरुष का लक्षण है। विपत्ति के समय में घबरा जाना यह कापुरुष का लक्षण होता है, कायर मनुष्य का लक्षण होता है, कायर व्यक्ति का लक्षण होता है। और सत्पुरुषाणाम लक्षणम तो, और उसके बाद चित्रग्रीव सत्पुरुष व्यक्तियों का लक्षण बताता है कि सज्जन पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष, उनका क्या काम है, उनका क्या विचार रहता है, उनकी क्या विचार रहती है, उनका लक्षण क्या होता है। तो आगे वो कहता है विपदि धैर्यम, विपदि अर्थात समस्या में, संकट में, विपत्ति के समय में धैर्यम, धैर्य रखते हैं। अथ अभ्युदय क्षमा, और जब कल्याण में, ठीक है, अथ अभ्युदय, और जब कल्याण होता है, कल्याण सही समय होता है, तब भी वह क्षमा करते हैं। अर्थात कोई अगर उनके प्रति कुछ गलती भी कर दे तो उसको वो क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। सदसि वाक पटुता, और जो उनके अधीन होते हैं, जो उनके मित्र होते हैं, परिवारजन होते हैं, या उनके नौकर चाकर होते हैं, या उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, या उनके साथी होते हैं, उनके साथ वो वाकपटु होता है, यानी विनम्रता से बात करता है, प्रेम पूर्वक बात करता है और धैर्य पूर्वक बात करता है। युद्ध विक्रम, युद्ध अर्थात युद्ध के समय में, और युद्ध के समय में क्या करते हैं? विक्रम अर्थात पराक्रम दिखाते हैं, शक्ति साहस दिखाते हैं युद्ध में। यशस्वी, और जबकि कायर क्या करेंगे? कायर इसका सब उल्टा करते हैं, विपत्ति आएगी तो वो अधीर हो जाएंगे और वो किसी की गलती बता करके उसको दंडित करने लग जाएंगे, और अपने आसपास वाले लोगों को परेशान करना शुरू करते हैं, कहते हैं तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है, ये समस्या आई है। और जब युद्ध आदि मुश्किल समय खड़ा होता है तो उस समय वो वहां से भाग जाते हैं, साहस का परिचय नहीं देते हैं। यशस्वी भी रुचिर व्यसनम श्रुतौ, और
जब जहां पर यश का काम होगा वहां पर वो आगे आ जाएंगे। और श्रुतौ, शास्त्रों में, वेदों में, श्रुति जो कहते हैं हम तीन वेदों को, अर्थात वेदों को हम श्रुति कहते हैं, क्योंकि वह सुन सुन करके आगे बढ़ाई गई थी। प्रारंभ में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब वेदों को सुनने के माध्यम से सुना सुना करके ही आगे बढ़ाया गया था। तो श्रुतौ प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम, और वेदों में जो स्वभाव है, प्रकृति मतलब होता है स्वभाव, स्वभाव बताया गया है महात्माओं का, वो इसी प्रकार का बताया गया है। हम एक बार इसका हिंदी देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह देखकर चित्रगोला इसका दोष नहीं है, आने वाले संकट को भला कौन जान सकता है, इसलिए इस विपत्ति के समय में इसका तिरस्कार न करके हमें कोई उपाय सोचना चाहिए, क्योंकि संकट के समय हैरान विस्मित होना ही कायर पुरुषों का लक्षण है। सज्जन पुरुषों का लक्षण तो यह है, आगे वो सज्जनों के लक्षण बताता है, विपत्ति में धैर्य रखते हैं, उन्नति में वैभव में क्षमा करते हैं। जब अपना कल्याण का समय होता है तब वो दूसरों को क्षमा करते हैं, यानी कि बदला ले। सभा में वाणी में चतुरता रहते हैं, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, यश में अर्थात अपना नाम कमाने में वो रुचि रखते हैं, और वेदों को सुनने का व्यसन होना यह, और वो वेदों को सुनने में भी रुचिर व्यसनम श्रुतौ, और वेदों को सुनने में उनका आनंद रहता है, उनको अच्छा लगता है। यह महापुरुषों का स्वाभाविक गुण है। महापुरुष लोग अच्छी बातें सुनने में आनंद लेते हैं, यश में आनंद लेते हैं। ऐसा करके वो महात्माओं के लक्षण, सत्पुरुषों के लक्षण बताता है ये चित्रग्रीव। अतो अधुना अस्माभि धैर्यम अवलंब्य प्रतीकार चिंतयन्ताम, इसलिए अतो अधुना अब हमें भी, अस्माभि अधुना मतलब होता है अब, अस्माभि हमारे द्वारा भी, धैर्यम अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के, प्रतीकार चिंतयन्ताम, प्रतीकार का अर्थ होता है उपाय, अब हमें भी कोई उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणी, हे प्रिय मित्रों, लघु नाम अपनी वस्तु नाम संहति कार्यशालिका, छोटी वस्तु का भी, छोटी से छोटी वस्तु का भी संहति यानी एकता क्या होती है, कार्य साधक हो जाती है, कार्य को पूरा करने वाली हो जाती है, भवती हो जाती है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, ऐसा नीति वचन, नीति वचन मतलब लोकोक्ति, जिसे जो नीति का वचन है, पॉलिसी, मोरल वैल्यूज वाली बातें हैं, उसको नीति वचन कहते हैं। तो ऐसे नीति वचन लोक सिद्ध है, यानी समाज में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभि सर्वै, इसलिए हम सबको एक चित्ती भूई, एक चित्त वाला होकर के, एक मन वाला, यानी हम सबको एकत्रित होकर, संगठित होकर के, जालम आदाय उड्डीयताम, हम सब एक साथ जाल लेकर हम सबको उड़ जाना चाहिए। एवं विचार सर्वे पक्षिणा, इसी ऐसा विचार करके सभी पक्षी, जालम आदाय, आदाय मतलब ले करके, जाल को ले करके, उत्पतिता उड़ गए। अनंतरम स व्याध, अनंतर का अर्थ अभी पहले भी आया था, अनंतर, अनंतर अर्थात होता है इसके बाद, इसके बाद सह व्याधा, वह शिकारी, वह बाघ, वह व्याध शिकारी, सुदूरात जाल अपहार कान, दूर तक, सुदूरात दूर से ही, जाल अपहार कान जाल लेकर उड़ने वाले, तान उन कबूतरों को, अवलोक्य, तान मतलब उनको, उनको अवलोक्य देख करके, दूर बैठा था कहीं, वहीं से उसने देखा कि जाल लेकर ये सारे उड़ने वाले कबूतर उड़ रहे हैं। पश्चात अधावत, पश्चात मतलब पीछे, पीछे वो दौड़ा, अधावत अर्थात दौड़ा, धावन मतलब होता है दौड़ना। परम तस्य दृष्टि पथा दूरम गतेषु पक्षिषु, लेकिन उसकी नजर से जो पक्षी दूर चले गए, तब वह व्याध निवृत्त हो गया, यानी उनको, वह उनकी चिंता छोड़ दिया, अर्थात वापस लौट गया। अथ व्याधम निवृत्तम दृष्टवा, और व्याध को वापस गया देख करके, संकट टल गया ऐसा देख करके, व्याध अर्थात शिकारी, निवृत्त वापस गया हुआ देख करके, कपूता, कपोता उक्तवन्तः, कबूतर बोले, स्वामिन किम इदानीं कर्तुम उचितम, हे स्वामी, हे मालिक, प्रभु,
अब क्या करना चाहिए, अब हमारे लिए क्या करना उचित है, किम कर्तुम उचितम, अब हमारे लिए क्या करना उचित है। हम एक बार इसका हिंदी पहले पढ़ लेते हैं, इसलिए अब हम धैर्य रखकर इसका उपाय सोचते हैं। प्रिय मित्रों, छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, यह नीति वचन संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए हम सभी को एक मन होकर जाल को लेकर ही उड़ जाना चाहिए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल लेकर उड़ गए। इसके बाद वह शिकारी जाल को चुरा कर ले जाने वाले उन पक्षियों को दूर से ही देखकर उनके पीछे भागा, परंतु जब पक्षी उसकी दृष्टि से बहुत दूर चले गए तो वह शिकारी लौट गया। शिकारी को लौटते हुए देखकर कबूतरों ने कहा, स्वामी अब इस समय क्या करना उचित है। फिर बच्चों आगे हम देखते हैं, चित्रग्रीव उवाच, हे प्रिय कबूतरों, हे प्रिय कपोताः, कपोत मतलब कबूतर, हे प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषक राजः, मेरा मित्र है, हमारा एक मित्र है, क्या है, उसका नाम हिरण्यक है और वो मूषक है, चूहा है। मूषक राजा चूहों का राजा है। गंडकी तीरे, गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है, निवसति चित्रवन में, गंडकी नदी के किनारे मेरा एक मित्र है जिसका नाम हिरण्यक है और वो चूहों का राजा रहता है। सो अस्माकं पाषाण, और वह हमारे बंधन, पास में तो बच्चों बंधन, रस्सी, जाल, वह हमारे इस पास को, बंधन को दंत बलेन छेदति, अपने दांतों से ही काट देगा। छेदन मतलब होता है बच्चों काटना, तो छेदति अर्थात काट देगा। ये भविष्य भविष्य के काल का शब्द है और यह लृट लकार का शब्द है। एतत् आलोच्य, ऐसा देख करके, आलोच्य देख करके, ऐसी इस बात की आलोचना करके, मतलब इसको समझ करके, सर्वे हिरण्यकस्य विवरम विवर समीपम गता, सभी लोग हिरण्यक के विवर मतलब होता है बच्चों बिल, हिरण्यक के बिल के समीप चले गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संकया, चूहा बहुत छोटा जीव होता है तो उसको हमेशा डर लगा रहता है, इसलिए सर्वदा अनिष्ट संकया, हमेशा वो अनिष्ट यानी कुछ अशुभ होने, कुछ गलत होने की आशंका से, सत द्वारम विवरम कृत्वा निवसति, वह 100 द्वार वाला एक बड़ा घर बना के, कि किसी एक द्वार से अगर उस पर कोई जीव हमला करने के लिए अंदर घुसता है, सर्प आदि या कोई जल आदि अंदर डालता है एक द्वार से, तो वह 100 द्वार में से किसी न किसी द्वार से वो बाहर निकल सके। जैसे कई बार कुत्ते भी पीछे पड़ जाते हैं तो वो किसी किसी अलग अलग जाल से, अलग अलग द्वार से, या कोई और छोटा जीव पड़ जाए तो उससे वो निकलकर बाहर जा सके। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात्, लेकिन वो हिरण्यक वहां पर, तब वो हिरण्यक उस समय क्या किया, कबूतरों के अवपात भयात, जो उस समय अचानक से वो लोग नीचे उतरे, अवपात मतलब नीचे आए, उस भय से चकितः तुष्णीम स्थितः, वो हैरान होकर के चुपचाप खड़ा हो गया। वह डर गया कि कहीं क्या दिक्कत है, कौन है। और चित्रग्रीव उवाच, लेकिन तभी चित्रग्रीव जो उसका मित्र कबूतर था वो बोला, सखे हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्माभिः सह न संभाषते, क्या तुम हमारे साथ बात नहीं करते हो, क्या तुम हमें नहीं पहचान रहे, हमें हमें हमसे बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक का वह वचन सुन करके, प्रत्यभिज्ञाय मतलब पहचान करके, अभिज्ञाय मतलब पहचान करके, अभिज्ञान शाकुंतलम बच्चों एक पुस्तक का नाम है, अभिज्ञान मतलब पहचानना, तो प्रत्यभिज्ञाय उसको पहचान करके, आनंदेन त्वरया बहि निसृत्य, आनंद से तुरंत ही, त्वरया मतलब शीघ्रता पूर्वक, जल्दी से, बहि निसृत्य बाहर निकल करके, अब्रवीत बोला। बच्चों यहाँ पर पहले अवदत शब्द आया था, उसके बाद देखिए उवाच शब्द आया है बोलने के लिए, और अभी यहाँ पर आया है अब्रवीत, यानी इसका मतलब भी बोला है। सभी इन तीनों शब्दों का अर्थ है बोलना। आह पुण्यवान अस्मि, अरे मैं तो पुण्यवान हूं, बड़ा भाग्य है मेरा कि आज मुझे मेरा यह मित्र इतने दिनों बाद दिखाई दिया। पुण्यवान अस्मि मम प्रिय सुहृत, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायाता, चित्रग्रीव आया है। फिर इसके बाद
इसका हिंदी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चित्रगुप्त बोला, प्रिय कबूतरों, हमारा मित्र हिरण्यक नाम का चूहों का राजा गंडकी नदी के किनारे चित्रवत में रहता है। वह अपने दांतों के बल से हमारे जालों को काट देगा। यह सोचकर सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यक भी हमेशा किसी अनिष्ट की आशंका से 100 दरवाजों वाले बिल में रहता था। तब हिरण्यक कबूतरों के उतरने की आवाज के डर से हैरान होकर चुपचाप बैठ गया। अपने बिल में ही चुपचाप वो छुप गया। चित्रग्रीव बाहर से बोला, मित्र हिरण्यक, क्या तुम हमसे बात नहीं करोगे? तब हिरण्यक ने उसकी आवाज को पहचान लिया और आनंद के साथ जल्दी से बाहर निकलकर बोला, अरे मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। और फिर बच्चों उसके बाद, पास बद्धान कपूतान दृष्टवा, पास में बंधे हुए, जाल में बंधे हुए कबूतरों को देख करके सविस्मय हैरानी के साथ क्षण स्थित्वा, एक क्षण रुक करके, थोड़ी देर रुक करके, हल्का सा विराम लेकर के, सखे किमित, अरे मित्र ये क्या हुआ? मित्र यह क्या है? चित्रग्रीव बोला, सखे एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम्। अरे मित्र, तो इस बात का जवाब दिया इसने, चित्रग्रीव ने, कि अरे मित्र, हमारी विचारहीनता, हमने बिना विचारे कोई कार्य कर लिया, यह उसी विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुम्, और यह बात सुन करके हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए सत्वरम उपसरपति, वह तुरंत ही, सत्वरम मतलब शीघ्र ही, उपसरपति आगे बढ़ता है। उपसरपति जो बच्चों जो रेंग कर आगे बढ़ते हैं, ऐसे वो उसको उपसरपति बोलते हैं। तो वह आगे बढ़ता है, आगे चलता है। तदा चित्रग्रीवो, तभी वो चित्रग्रीव बोला, मित्र माँ माँ एवं, हे मित्र, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। पूर्वम, सबसे पहले, मदाश्रिता नाम एतेषां पाषाण चिन्तु, पहले मदाश्रिता नाम, मेरे आश्रितों का, एतेषां पाषाण, इन मेरे आश्रित जो ये लोग, ये कबूतर है, इन सबके पाषाण, पासों को पहले काटो, इन सबके बंधनों को काटो, छिनत्तु मतलब काटो। पश्चात उसके बाद मेरा बंधन काटना। एतद आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब बच्चे सुनना, ऐसा सुन करके, एतद आकर्ण्य ऐसा सुन करके, हिरण्यक प्रहृष्ट मना, हिरण्यक बहुत प्रसन्न मन वाला हो गया, यानी वो खुश हो गया। पुलकितः सन अब्रवीत, वह खुश होकर के बोला, साधु मित्र साधु, हे मित्र साधु, बहुत बढ़िया। अनेन आश्रित वात्सल्येन, इस आश्रितों पर अपने इस प्रकार प्रेम करने के कारण, जो अपने अधीन या अपने आश्रित लोगों पर इस प्रकार प्रेम करता है, उस कारण से तो तुम त्रैलोक्यस्य भी, तीनों लोकों के स्वामित्व प्राप्त योग्योऽसि, तुम तीनों लोकों के राजा बनने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः, फिर वह हिरण्यक स्वमित्रैः सह, अपने मित्रों के साथ, सर्वेषां कपूतानां बंधनानि, अपने मित्रों के साथ मिलकर के सभी कबूतरों का बंधन काट देता है। सर्वे कपूताः पाश विमुक्ताः अभवन्, और सभी कबूतर पास विमुक्त हो जाते हैं। बच्चों एक बार हम पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कबूतरों को जाल में बना देखकर वह आश्चर्य के साथ क्षण भर रुका और बोला, मित्र यह क्या है? चित्रग्रीव ने कहा, मित्र यह हमारी विचारहीनता का फल है। यह सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। तब चित्रग्रीव ने कहा, मित्र ऐसा मत करो, पहले मेरे आश्रित इन कबूतरों के जाल काटो, उसके बाद मेरा। यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न और पुलकित होकर बोला, वाह मित्र वाह, इस आश्रित वत्सलता, अपने अपनों के प्रति प्रेम के कारण तुम तीनों लोगों के स्वामी बनने के योग्य हो। इसके बाद हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। फिर आगे हम देखते हैं क्या हुआ। सहर्षन पुनः उड्डी, और वह हर्ष के साथ, खुशी के साथ, पुनः उड्डी, दोबारा उड़ करके, आकाश मार्ग गच्छन्तः, आकाश मार्ग से जाते हुए, कपोताः सर्वे कपोता, सभी कबूतर राजानम चित्रग्रीवम प्रशंसन्ति, वह राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः नीति शिक्षा, आपकी नीति शिक्षा से, आपकी नियम शिक्षा से, नायक धर्मेण च, और आपके नायक यानी जो नेता होता है, नेता का एक धर्म होता है, उस धर्म के कारण, नायक धर्म के कारण आपके
हम सब वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सब सुरक्षित हैं। धन्याः वयम, हम सब धन्य हैं। बच्चों वहां पर कबूतर ये चित्रकेतु नाराज हो सकता था कि मेरे कहे बिना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम सब जा रहे हो, जाओ तुम्हारे साथ जो भी हो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद वो भी उस कबूतर को कोस सकता था, लेकिन उसने उस कबूतर की उल्टा रक्षा की जिस कबूतर ने सबको ले आकर जाल में फंसाया था। तो इस प्रकार नायक धर्म उसके उसके और फिर जब चूहा उसका जाल काटने लगा तो वो बोला मेरा पहले मत काटिए, पहले मेरे मित्रों का काटिए। तो इस प्रकार से उसने नायक धर्म का परिचय दिया है। कथाम श्राविता, और इस प्रकार हम सब धन्य हैं आपकी इस नायक धर्मिता के कारण। और यह कथा सुना करके नायक, जो नायक सुधीर होता है वहां पर जो उत्तराखंड में बाढ़ में फंसे होते हैं, उन सर्वान संबोधयति, उन सभी को वो कहता है, हे मित्रों, आपदग्रस्ता, संकट में आए हुए कबूतर बुद्धि बलेन, अपनी बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्यन, और एकता के बल से, संगठन की शक्ति से आत्म संरक्षण कृतवंतः, अपनी रक्षा कर सके, कर लिए उन्होंने। तरहि किमर्थम वयम संगठिता भूत्वा, तो फिर हम लोग क्यों संगठित होकर के आत्म संरक्षण कर न सकूंगा, हम लोग भी इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के अपनी आत्मरक्षा क्यों नहीं कर पाएंगे। नायक से प्रेरक वचन, नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहिता सर्वे अपि भयम शोकम संदेहम विहाय, उत्साहित हो गए और सभी लोग भय शोक और संदेह को त्याग दे दिया उन्होंने, सबने। भय का अर्थ है बच्चों डर, डर को त्याग दिया, और शोक अर्थात दुख को त्याग दिया, और संदेह कि यह होगा कि नहीं होगा, इस बात को भी, संदेह को भी उन्होंने त्याग दिया। विहाय अर्थात छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य, सेतु निर्माण के काम में संलग्न हो गए, लग गए। भागीरथ प्रयत्न, बच्चों राजा भगीरथ ने जिस प्रकार धरती पर गंगा लाने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की थी, बड़ी कठोर तपस्या की थी, इसीलिए कोई बहुत बड़ा काम होता है तो हम कहते हैं बहुत मेहनत से वाला काम होता है, तो वैसे भगीरथ प्रयत्न से ये कार्य हो सकता है, भगीरथ के प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी। तो भगीरथ प्रयत्न नहीं, भगीरथ प्रयत्न से सेतु निर्माणम कृत्वा, से पुल का निर्माण करके, तैः सूयाः प्राणाः, वो सब, उन सब के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा की गई। सूयाः प्राणा, अपने प्राणों की, अन्येषां प्राणाच, और दूसरे लोगों की भी प्राण रक्षा की गई। एक बार हम इसका हिंदी देख लेते हैं। खुशी खुशी फिर से आकाश मार्ग से उड़ते हुए सभी कबूतर अपने राजा चित्रकेतु की प्रशंसा करने लगे। आपकी नीति की शिक्षा और नेतृत्व के कारण हम सभी सुरक्षित हैं, हम धन्य हैं। कहानी सुनकर नायक ने सबको संबोधित किया, मित्रों, संकट में फंसे कबूतरों ने अपनी बुद्धि के बल और एकता की शक्ति से आत्मरक्षा की, तो फिर हम सब संगठित होकर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर सकते। नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित होकर सभी लोग डर शोक और संदेह को छोड़कर पुल निर्माण के कार्य में लग गए। भगीरथ जैसे कठिन प्रयासों से पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राणों की और दूसरों के प्राणों की भी रक्षा की। और इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है मित्रों। अब यह पाठ तो समाप्त हो गया, वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, अन्यथा इसी में हम प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, तो अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम यहीं रोकते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवाएंगे।